प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए आज के अपने प्रश्नों को देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इसमें से कौन सा कथन सही है। पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण वित्त मंत्रालय के तहत एक नियामक निकाय है तथा पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम को वर्ष 2014 में अधिसूचित किया गया था। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। क्या होगा इसका सही उत्तर? जल्दी से सोचिए। ऑप्शन सी यानी कि दोनों ही कथन करेक्ट है, लेकिन व्याख्या से इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा 1 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य निश्चिंतता के साथ आजाद सेवानिवृत्ति के लिए पेंशन एवं सेवानिवृत्ति योजना को बढ़ावा देना है। इस अभियान की शुरुआत आजादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में की गई है। इसका उद्देश्य कार्यरत तथा स्व नियोजित पेशेवरों को सेवानिवृत्ति के पश्चात वित्तीय रूप से मजबूत भविष्य सुनिश्चित करने के लिए कुशल वित्तीय योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। पीएफआरडीए पेंशन के समग्र पर्यवेक्षण और विनियमन के लिए वित्त मंत्रालय के तहत एक नियामक निकाय है। पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम को 19 सितंबर 2013 को पारित तथा 1 फरवरी 2014 को अधिसूचित किया गया था। पीएफआरडीए केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों, निजी संस्थानों व संगठनों तथा असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों द्वारा सब्सक्राइब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को विनियमित करने का कार्य कर रहा है। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, तो विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अधिक स्पष्ट रातें, न्यूनतम प्रकाश प्रदूषण, पृष्ठभूमि एरोसोल एकाग्रता, अत्यंत शुष्क वायुमंडलीय स्थिति तथा निर्बाध मानसून जैसी वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण इस क्षेत्र में स्थित खगोलीय वेधशाला को विश्व स्तर पर संभावनाओं से भरपूर वेधशाला के रूप में देखा जा रहा है। उपरोक्त विवरण भारत के किस क्षेत्र को संदर्भित करता है? लेह, ऊटी, माउंट आबू या धर्मशाला? सही उत्तर है लेह। व्याख्या से इसको हम और अच्छे से समझ लेते हैं। एक अध्ययन के अनुसार लेह के समीप हानले में स्थित भारतीय खगोलीय वेधशाला को विश्व स्तर पर संभावनाओं से भरपूर वेधशाला स्थल के रूप में देखा जा रहा है। ऐसा यहाँ पाई जाने वाली वायुमंडलीय परिस्थितियों जैसे अधिक स्पष्ट रातें, न्यूनतम प्रकाश प्रदूषण, पृष्ठभूमि एरोसोल एकाग्रता, अत्यंत शुष्क वायुमंडलीय स्थिति तथा निर्बाध मानसून के कारण संभव हुआ है। आईएओ हानले में 2M हिमालय चंद्र टेलीस्कोप की सहायता से रात का अवलोकन मानसून के कारण बिना किसी रुकावट के पूरे वर्ष भर संभव है। भारत के अनुसंधानकर्ताओं तथा उनके सहयोगियों ने 8 उच्च स्थानों पर स्थित वेधशालाओं पर रात्रि के समय मेघ आवरण अंश का विस्तृत अध्ययन किया है। इन वेधशालाओं में भारत की 3 हानले और मेराक स्थित तथा देवस्थल की खगोलीय वेधशाला शामिल थी। और इसीलिए क्या बताया था इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए। तीसरे प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है तथा इसका उद्देश्य वृद्ध जनों की देखभाल संबंधी उत्पादों व सेवाओं को वन स्टॉप एक्सचेंज प्रदान करना है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी। व्याख्या को देख लेते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय वृद्धजनों की देखभाल संबंधी उत्पादों व सेवाओं को वन स्टॉप एक्सचेंज प्रदान करने के लिए सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन परियोजना को तैयार किया है। यह परियोजना वृद्धजनों के लिए स्टार्टअप पर अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर आधारित है। इसका उद्देश्य भारत में वरिष्ठ नागरिकों की तेजी से बढ़ती आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना है। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को लाभ
लाभ पहुंचाने वाले अभिनव उत्पादों को विकसित करने के लिए चयनित स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना है। वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष के लिए गठित अंतर मंत्रालय समिति ने इक्विटी सहायता के रूप में चयनित स्टार्टअप को लगभग 100 करोड़ रुपए के वित्त पोषण पर विचार किया है, जिसके तहत प्रति स्टार्टअप अधिकतम 1 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने वर्ष 2016 में वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष का निर्माण किया था, जिससे वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। इस कोष के माध्यम से राष्ट्रीय वयोश्री योजना का वित्त पोषण किया जाता है। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही है, तो विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। चौथे प्रश्न की ओर जल्दी से बढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही उत्तर का चयन करिए। इसे बच्चों में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है तथा इसके तहत आकांक्षी एवं आदिवासी जिलों तथा रक्ताल्पता के उच्च प्रसार वाले जिलों में पूरक पोषण प्रदान किया जाएगा। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 3, उपर्युक्त सभी। क्या होगा इसका सही उत्तर? जल्दी से सोचिए। ऑप्शन बी। व्याख्या से इसको समझ लेते हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने देश में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना को मंजूरी प्रदान की है। इसे पूर्व में मध्याह्न भोजन योजना के नाम से जाना जाता था। इसे वर्ष 1995 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना को सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के सभी 11.80 करोड़ छात्रों के अलावा पूर्व प्राथमिक अथवा बाल वाटिकाओं के छात्रों तक विस्तारित करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत आकांक्षी एवं आदिवासी जिलों तथा रक्ताल्पता के उच्च प्रसार वाले जिलों में पूरक पोषण प्रदान किया जाएगा। साथ ही वोकल फॉर लोकल के अनुरूप जातीय व्यंजनों तथा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सभी स्तरों पर पाक कला प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस प्रकार कथन 1 और 3 सही नहीं है, जबकि कथन 2 सही है, अतः विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सीनियर एवल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट एंड डिग्निटी पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पोर्टल की शुरुआत कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा की गई है। यह पोर्टल 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों तथा रोजगार प्रदाताओं को एक मंच पर लाने का कार्य करेगा। इसके माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को पुनः रोजगार की गारंटी प्रदान की गई है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1 और 3, केवल 2, केवल 2 और 3, उपयुक्त सभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने सक्षम वरिष्ठ नागरिकों को आत्मसम्मान के साथ पुनः रोजगार प्रदान करने के लिए अपनी तरह का पहला सीनियर एवल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट एंड डिग्निटी नामक पोर्टल विकसित किया है। वरिष्ठ नागरिक 1 अक्टूबर से इस रोजगार समर्पित पोर्टल पर पंजीकरण करा सकेंगे। यह आईटी पोर्टल रोजगार की तलाश कर रहे 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों तथा रोजगार प्रदाताओं को एक मंच पर लाने का कार्य करेगा। यह पोर्टल रोजगार प्रदान करने में एक एनवलर की भूमिका निभाएगा। इसके तहत रोजगार गारंटी जैसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वस्थ, सुखी, सशक्त, सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन जीने का तरीका सुनिश्चित करना है। इस प्लेटफॉर्म के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए का अनुदान तथा रखरखाव हेतु 5 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 2 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। LASI की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार 50% से अधिक वरिष्ठ नागरिक सक्रिय रहते हैं, जिनके अनुभव, समय व ऊर्जा का उपयोग कुशल व स्थायी मानव संसाधनों के रूप में व्यापारिक उद्यमों द्वारा किया जा सकता है। इस प्रकार कथन 2 सही है, जबकि कथन 1 और 3 गलत है और विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा।